बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट। हम ये देखेंगे जो कन्वेक्शन करंट है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। कन्वेक्शन करंट क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक गैस और कोल हीटर्स। जो कन्वेक्शन करंट है वो क्रिएट किया जाता है इलेक्ट्रिक से, गैस से या कोल हीटर्स यानी जो कोयले के हीटर्स हैं उनसे। आर यूज टू वार्म आवर होम्स एंड ऑफिस। और किसको गर्म करने के लिए? हमारे ऑफिस और जो हमारे घर हैं उनको गर्म करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, ये जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है ये वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर साल में बहुत ज़्यादा सर्दी रहे, यानी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जो बाहर के ममालिक है जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, ये वहाँ पे लगाया जाता है ताकि पूरी बिल्डिंग को गर्म किया जा सके। आल्सो रिलाई ऑन कन्वेक्शन, यानी जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है वो भी कन्वेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। टू डिस्ट्रीब्यूट हीट, यानी हीट को तकसीम किया जा सके थ्रू आउट द बिल्डिंग, यानी पूरी बिल्डिंग्स में। ऑन अ लार्ज स्केल कन्वेक्शन करंट अक्कर नेचुरली इन द एनवायरनमेंट। ये भी हमसे यूज पूछा जा सकता है। लार्ज स्केल की अगर हम बात करें, जो कन्वेक्शन करंट है वो नेचुरली तौर पर एनवायरनमेंट में पैदा होता है। द डेली चेंजेस इन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट इन द एटमोसफियर आर कास्ड बाय मूवमेंट ऑफ वार्म एयर और कूल एयर। अक्सर आप देखते हैं सुबह के टाइम जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, रात के टाइम भी कम होता है, लेकिन दोपहर को देखें या जब दिन चढ़ा हुआ हो उस दौरान जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ होता है कन्वेक्शन की वजह से। लैंड एंड सी ब्रीजेज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट। लैंड ब्रीज क्या होता है, सी ब्रीज क्या होता है, ये हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों एग्जांपल्स हैं कन्वेक्शन करंट की। इस वाले पैराग्राफ में कोई खास शॉर्ट बनता नहीं है, ये आपसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ये बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है कि सी ब्रीज क्या है, लैंड ब्रीज क्या है, ये आपने अच्छे से तैयार करना है। अब हम समझते हैं कि इस टॉपिक में हमें क्या बात बताई गई है। वाई डज अ सी ब्रीज, सी का मतलब होता है समंदर, ब्रीज का मतलब होता है हवा। ब्लो ड्यूरिंग द डे, यानी दिन के दौरान समंदर की जो ठंडी हवा होती है वो क्यों चलती है। एंड वाई डज अ लैंड ब्रीज अकर एट नाइट, लेकिन जो रात के वक्त जमीन के ऊपर ठंडी हवा क्यों चलती है, ये हमारा सवाल है। लैंड एंड सी ब्रीजेज आर कास्ड बाय कन्वेक्शन। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज किसकी वजह से होती है? कन्वेक्शन की वजह से होते हैं। ये भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ड्यूरिंग द डे, यानी अगर हम दिन के वक्त की बात करें, द लैंड हीट अप फास्टर, जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है। देन द सी, यानी जो सी है जहाँ पर समंदर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, वो इतना गर्म नहीं होता, लेकिन जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है दिन के दौरान। ये क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है जो लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम है, तकरीबन 800 है लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और जो वाटर है उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 4200। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लैंड है वो जल्दी हीट अप हो जाता है और जो सी है समंदर है वो जल्दी हीट अप नहीं होता, ड्यू टू लैंड्स लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि जो लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम है। द वार्म एयर अबव द लैंड, यानी जो गर्म हवा होगी ज़मीन के ऊपर राइजेस करेगी ऊपर की तरफ। एंड कूलर एयर फ्रॉम द सी, यानी जो ठंडी हवा होगी समंदर की, मूव्स इनटू रिप्लेस इट, यानी जो गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज करेगी, जो ठंडी हवा होगी समंदर की तरफ वो उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी, क्रिएटिंग अ सी ब्रीज। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सी ब्रीज। ये आपने लाजमी तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है, ये बोर्ड में अक्सर आ जाता है कि सी ब्रीज किसे कहते हैं, तो ये मैंने निशान भी लगा दिया। अब इसे डायग्राम की मदद से समझे। अब यहाँ देखें तो डायग्राम में आपको वाज़ेह तौर पर दिख रहा है कि ये दिन का वक्त है। अब दिन के वक्त जो सूरज की जो रोशनी पड़ेगी ना समंदर के ऊपर, अब समंदर के अंदर क्या होता है? सारा पानी होता है। पानी क्या करेगा? जो भी हीट आ रही होगी सूरज से उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि जो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। अगर हम लैंड की बात करें, ज़मीन, यहाँ पर क्या होगी? सॉइल होगी, सारी मिट्टी होगी। अब जो सॉइल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम है, वो जल्दी हीट अप होगी और क्या होगी? जो हॉट एयर है वो राइज करेगी। इसमें यही कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये जो शॉर्ट क्वेश्चन ये लैंड ब्रीज के, लैंड ब्रीज किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लाजमी तौर पर आपने इसे तैयार करना है। एट नाइट, अगर हम रात के वक्त की बात करें, द लैंड कूल्स डाउन, जो ज़मीन है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, मोर क्विकली देन द सी,
यानी रात के वक्त जो ज़मीन है वो जल्दी ठंडी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू समंदर के। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम हो वो चीज़ ठंडी भी जल्दी होती है, गर्म भी जल्दी होती है। ऊपर मैंने आपको बताया है जो ज़मीन है, जो सोइल है, उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है, तो इसी वजह से ये ठंडी भी जल्दी होगी और गर्म भी। एज अ रिजल्ट जिसका क्या नतीजा निकलता है, द एयर अबव द सी, यानी जो हवा है समंदर के ऊपर बिकम्स वार्मर, वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, एंड राइजेस, वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ राइज करेगी। वाइल द कूलर एयर, यानी जो ठंडी हवा होगी फ्रॉम द लैंड, ज़मीन से मूव टूवर्ड्स द सी, वो किस तरफ चली जाएगी, समंदर की तरफ। इसे हम क्या कहेंगे, क्रिएटिंग अ लैंड ब्रिज। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा लैंड ब्रिज का। अब इस डायग्राम में देखें, ऊपर हमने डे टाइम की बात की थी, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, नाइट के वक्त की बात करें। अब हमें पता है रात के वक्त जो लैंड है वो कूल हो जाएगी। क्यों कूल हो जाएगी? क्योंकि उसके ऊपर हीट कोई नहीं पड़ रही, टेम्परेचर तो उसका इंक्रीज होगा नहीं। क्यों इंक्रीज नहीं होगी? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी क्या है, कम है। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम हो वो चीज़ जल्दी ठंडी होती है और जल्दी गर्म होती है। लेकिन अगर हम समंदर की बात करें, समंदर से रात के वक्त क्या होती है, जो गर्म एयर होगी वो ऊपर की तरफ राइज करेगी। ये आप तैयार करेंगे। ग्लाइडिंग, कि ग्लाइडिंग किसे कहते हैं, ग्लाइडिंग व्हाट कीप्स अ ग्लाइडर इन द एयर, यानी ऐसी क्या चीज़ है जो ग्लाइडर को हवा में मेंटेन रखती है। अ ग्लाइडर, ग्लाइडर किसे कहते हैं, विच इज़ लाइक अ स्मॉल प्लेन, ग्लाइडर बिल्कुल इस तरह होता है जैसा एक छोटा सा प्लेन हो, विदाउट एन इंजन, यानी उसके अंदर इंजन ना हो। रिलाइज ऑन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म एयर करंट, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वार्म एयर करंट के ऊपर डिपेंड करता है ये। और थर्मल्स, थर्मल्स कहते हैं गर्म हवा के झोंके को। क्रिएटेड बाय द कन्वेक्शन, जो किस वजह से पैदा होता है, कन्वेक्शन की वजह से पैदा होता है। अब ग्लाइडर क्या है, ग्लाइडर एक बिल्कुल स्मॉल प्लेन की तरह है लेकिन उसके अंदर इंजन नहीं होता। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वार्म एयर, यानी जो गर्म हवा होती है, और जो थर्मल्स हैं यानी जो गर्म हवा के झोंके हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये क्या बनाया हुआ है, एक ग्लाइडर बनाया हुआ है, इसके अंदर कोई इंजन वगैरह नहीं लगाया जाता और ये ऊपर की तरफ मेंटेन रहता है, यानी हवा में चलता है। और क्यों चलता है, क्योंकि ये वार्म एयर गर्म हवा की वजह से। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ग्लाइडर। अगर ग्लाइडर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले फिर भी आपने ये आंसर लिखना है। ये जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले फिर भी आपने यही आंसर लिखना है। नेक्स्ट हम रीड करते हैं, ग्लाइडर्स टेक एडवांटेजेस ऑफ दीज राइजिंग करंट्स, यानी जो राइजिंग करंट है ग्लाइडर इससे क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। और वार्म एयर, यानी जो गर्म हवा होती है, टू स्टे इन द एयर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, यानी जो गर्म हवा होती है ग्लाइडर क्या करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं और काफ़ी देर यानी लंबे अरसे तक या लंबे टाइम तक ऊपर मेंटेन रह सकते हैं। सिमिलरली बर्ड्स यूज थर्मल्स, जो बर्ड्स होते हैं वो भी थर्मल्स का इस्तेमाल करते हैं टू स्टे लॉफ्ट फॉर आवर्स, यानी वो भी काफ़ी घंटे ऊपर रह सकते हैं विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, दे स्ट्रेच देयर विंग्स, यानी वो अपने पैरों को खोल लेते हैं। एंड सर्कल्स इन द थर्मल्स, और जो थर्मल्स होते हैं उनके अंदर क्या बना लेते हैं, सर्कल्स बना लेते हैं। यहाँ पर आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं कुछ इस तरह का। अलोइंग देम टू गेन अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, यानी वो काफ़ी हाइट काफ़ी बुलंदी पर चले जाते हैं। एज द वार्म एयर राइजेस, जैसे जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ राइज होती है। बर्ड्स सच एज ईगल्स, ईगल्स कहते हैं उकाब को, जैसा कि हम बात करें उकाब हो गया। हॉक्स कहते हैं बाज को, एंड वुल्चर्स कहते हैं ये जो गिद्ध वगैरह होते हैं। आर स्पेशली स्किल्ड एट यूजिंग थर्मल्स, ये भी क्या यूज़ करते हैं, थर्मल यूज़ करते हैं। टू ग्लाइड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद द लिटल एफर्ट्स, यानी ईगल हो गया, हॉक्स हो गया और वुल्चर्स हो गए, ये काफ़ी देर ऊपर हवा में रह सकते हैं। किस वजह से, थर्मल्स का यूज़ करके, और इनको अपनी इतनी एफर्ट भी नहीं लगानी पड़ती। बार्ले लीडिंग टू फ्लैप देयर विंग्स, यानी वो अपने पर नहीं फड़फड़ाते और काफ़ी देर हवा में रह सकते हैं। अगर हम ग्लाइडिंग की बात करें, इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट पूछा जा सकता है, ये ग्लाइडर की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, या ऊपर वाले शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये जो इनके नाम है ये पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वेक्शन इन सी वाटर एंड मैरीन लाइफ। अब कन्वेक्शन हम देखते हैं सी वाटर, यानी जो समंदर के अंदर पानी है उसके अंदर किस तरह यह अहम किरदार अदा करता है। और मैरीन लाइफ, मैरीन लाइफ से ये मुराद है जो समंदर के अंदर जानदार रहते हैं, जैसे मछली हो गया, कछुआ हो गया, या और भी बहुत सारे ऐसे जानदार जो समंदर के अंदर रहते हैं, उनके लिए कन्वेक्शन किस तरह इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, जो कन्वेक्शन है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है इन द सी वाटर, यानी समंदर के पानी में, एंड इंपॉर्टेंट फॉर स्पोर्टिंग। और व्हेन सनलाइट हीट्स द सरफेस ऑफ द ओशन, जैसे सूरज की रोशनी पड़ेगी समंदर के ऊपर, जो ऊपर वाली सरफेस होगी वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी समंदर की।
द वार्म वाटर बिकम्स लाइटर, जो ऊपर वाला गर्म पानी होगा वो हल्का हो जाएगा, एंड स्टे एट द टॉप, वो क्या रहेगा, ऊपर की तरफ मेंटेन रहेगा। वाइल द कूलर, यानी जो ठंडा पानी होगा नीचे की तरफ, डेंसर सिंक टू द बॉटम, यानी इसमें आप ये समझ लें कि जैसे ऊपर टेम्परेचर पड़ेगा, सूरज की रोशनी पड़ेगी समंदर के ऊपर, वो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और ऊपर की तरफ राइज करेगा। जो नीचे वाला ठंडा पानी होगा वो ऊपर आने की कोशिश करेगा। दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर काज कन्वेक्शन करंट, ये जो डिफरेंस है ये किस वजह से होता है, कन्वेक्शन करंट की वजह से। इन द ओशंस, यानी ओशंस के अंदर, समंदरों के अंदर, दीज करंट्स कंटिन्यूअस मूव वाटर अप एंड डाउन, ये जो पानी की जो मूवमेंट है ये अप एंड डाउन मुसलसल रहती है, हेल्पिंग टू मिक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द सरफेस इनटू द डीपर लेयर्स एंड ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ओशन फ्लोर टू द सरफेस। अब सिंपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे समंदर है, समंदर के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी, जो समंदर के जो ऊपर वाली सरफेस का पानी है वो गर्म हो जाएगा, जो नीचे वाला पानी है वो ठंडा होगा। आपको पता है जिस भी चीज़ को हम गर्म करते हैं उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट वेट हो जाते हैं। जो समंदर के ऊपर वाली सतह का पानी होगा वो लाइट वेट हो जाएगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा, जो नीचे वाला पानी होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। इस तरह जो पानी की मूवमेंट होगी वो कंटिन्यू रहेगी। तो इससे होता क्या है, जो ऑक्सीजन होती है वो निचली सतह तक भी पहुंच जाती है, यानी कुछ ऐसे जानदार जो समंदर के बिल्कुल गहराई में रहते हैं तो वहां तक भी ऑक्सीजन पहुंच जाती है, और जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है जो उनके खुराक बनाने का अमल होता है वो भी मुसलसल जारी रहता है। किसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से। दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ मैरीन लाइफ, ये किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैरीन लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट्स, यानी जो समंदर के अंदर कुछ प्लांट्स जो ग्रो होते हैं उनके लिए। इट इंश्योर दैट देयर इज इनफ ऑक्सीजन एंड फूड अवेलेबल एट द डिफरेंट डेप्थ, यानी मुख्तलिफ डेप्थ, कुछ कम गहराई, कुछ ज़्यादा गहराई, या बिल्कुल निचली सतह पर खुराक जो है वो बनने का अमल जारी रहता है। किस वजह से, जो कन्वेक्शन की वजह से। विदाउट कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के बगैर द डीप ओशन वुड लैक ऑक्सीजन, यानी जो बहुत ज़्यादा समंदर गहरे हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एंड सरफेस वाटर वुड लैक न्यूट्रिएंट्स, यानी जो खुराक है, जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी हो जाती है। मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर मैरीन इकोसिस्टम टू थ्राइव, यानी जो समंदर के अंदर जानदार रह रहे हैं तो उनके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हीटिंग एंड कूलिंग रूम्स बाय कन्वेक्शन। अब जो अक्सर आप देखते हैं, आप सर्दियों में आप हीटर चलाते हैं और गर्मियों में एसी चलाते हैं, ये भी किस वजह से, ये भी कन्वेक्शन की वजह से है। इसे हम मज़ीद तफसील से रीड करते हैं। इन विंटर, अगर हम विंटर की बात करें, गैस हीटर आर ऑफन यूज टू वार्म रूम्स। अगर हम सर्दियों की बात करें, जो गैस हीटर्स होते हैं वो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अपने कमरों को गर्म रखने के लिए, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। When the heater is turned on, जैसे आप क्या करेंगे, हीटर को ऑन करेंगे, इट वार्म्स द एयर नियर इट, यानी आपने हीटर को ऑन किया, जो हीटर के करीब एयर होगी वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। दिस वार्म एयर बिकम्स लाइटर, जैसे वो गर्म होगी तो वो क्या हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी, यानी जो उसकी डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी। एंड राइजेस टुवर्ड्स द सीलिंग, यानी जैसे वो गर्म होगी वो लाइट वेट हो जाएगी और ऊपर की तरफ राइज करेगी। एज द हॉट एयर मूव्स अप, यानी जो गर्म हवा होगी वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। कूलर हेवियर एयर मूव्स डाउन, ये जो ऊपर ठंडी हवा थी वो किस तरफ आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। टू टेक इट प्लेस नियर द हीटर, फिर वो किसके करीब आ जाएगी, हीटर के करीब आ जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट कहते हैं। सिमिलर इफेक्ट इज अप्लाइड ड्यूरिंग द समर, यानी बिल्कुल यही इफेक्ट यूज किया जाता है समर में, गर्मियों में। व्हेन एयर कंडीशनिंग इज यूज टू कूल द रूम, जो हम एयर कंडीशनर यूज करते हैं अपने कमरे को ठंडा रखने के लिए। इट कीप्स द एयर मूविंग एंड हेल्प्स इन स्प्रेडिंग द हीट इवनली थ्रू आउट द रूम। अब ये जो आप वो लगाते हैं, एयर कंडीशनर लगाते हैं, वो क्या करेगा, एयर कंडीशनर क्या दे रहा होता है, हमें ठंडी हवा दे रहा होता है। जो ठंडी हवा होती है वो डेंस होती है, वो किस तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। जो गर्म हवा होगी वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ राइज करेगी थ्रू आउट द रूम। दैट इज वाई रूम्स ग्रेजुअली बिकम्स वार्मर विदाउट नीडिंग फैंस। अब इसमें से कोई खास आपसे शॉर्ट नहीं पूछा जा सकेगा, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ये बन सकता है इसके एप्लीकेशन में से कि डिफाइन कन्वेक्शन, या कोई एक हाइडिंग आपसे लॉन्ग के तौर पर पूछी जा सकती है कि आप इसको एक्सप्लेन कर दें। ये इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग है नहीं, फिर भी आप देख लीजिएगा, इन्हें तैयार करना है। नेक्स्ट है द मैकेनिज्म ऑफ हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम। अब जो हॉट वाटर सिस्टम है, जो हम गीजर लगाते हैं, उनके अंदर किस तरह जो कन्वेक्शन का फिनोमिना है वो हमारे लिए अहम है। इन मोस्ट होम्स, बहुत सारे घरों में हॉट वाटर इज प्रोवाइडेड यूजिंग अ स्टोरेज टैंक वाटर हीटर,
यानी जो वाटर हीटर होता है या जिसे हम गीज़र भी बोलते हैं, उसकी मदद से हम घरों में अक्सर गर्म पानी का इंतज़ाम करते हैं। द सिस्टम वर्क बाय ब्रिंगिंग कोल्ड वाटर, यानी जो आपका सिस्टम और जो पूरी मशीन आप बनाए तो उसके अंदर क्या फील करते हैं आप, ठंडा पानी फील कर देते हैं इनटू द हाउस थ्रू द पाइप्स। वो जो पानी होता है वो किससे ट्रेवल करता है, पाइप्स की मदद से। वियर इट स्प्लिट, फिर आप उनको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं इनटू टू लाइंस, यानी जो ठंडा पानी होता है उसको किस में डिवाइड कर देते हैं, दो कनेक्शन उसके लगा देते हैं। वन फॉर कोल्ड वाटर, यानी एक को किसके लिए, ठंडे पानी के लिए यूज, एंड वन दैट गोज इनटू द वाटर हीटर, यानी दूसरा आप कनेक्शन दे देते हैं वाटर हीटर के साथ। वो क्या कर देता है, यानी एक कनेक्शन से आपको ठंडा पानी मिलता है, दूसरे कनेक्शन से आपको गर्म पानी मिलता है। इनसाइड द वाटर हीटर, अगर हम वाटर हीटर के अंदर की बात करें, द कोल्ड वाटर इज हीटेड, जो ठंडा पानी होगा उसे गर्म किया जाता है यूजिंग एन इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट, यानी उसके अंदर क्या यूज करते हैं, आप इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं ताकि जो ठंडा पानी है वो गर्म हो जाए। और गैस बर्नर, या आप गैस बर्नर भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ सिस्टम, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पानी को किस अंदाज से गर्म करना चाहते हैं। एज द वाटर हीट्स अप, जैसे क्या होगा, वाटर हीट अप होगा, इट बिकम लेस डेंस, वो क्या हो जाएगा, कम डेंस हो जाएगा, एंड राइजेस, वो राइज करेगा नेचुरली टू द टॉप ऑफ द टैंक। किस तरह राइज करेगा, जो टैंक है वाटर टैंक है उसके बिल्कुल ऊपर, यानी टॉप के ऊपर। वाइल द कूलर, अब जो कूलर नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन समवन टर्न्स ऑन हॉट वाटर टैप, जब कोई हॉट वाटर टैप को ओपन करेगा, द हॉट वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टैंक, यानी जैसे आपने उसे हीट दी थी, जो हॉट वाटर था वो टैंक के बिल्कुल टॉप पर चला गया, तो वो आना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो आउट इजीली, यानी आसानी के साथ। एंड न्यू कोल्ड वाटर, यानी जो ठंडा पानी होगा, एंटर फ्रॉम बिलो टू बी हीटेड, यानी वो दोबारा नीचे चला जाएगा दोबारा गर्म होने के लिए। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इनसाइड द टैंक, यानी टैंक के अंदर आप एक थर्मोस्टेट लगा देते हैं, कंट्रोल द हीटिंग एलिमेंट, जो हीटिंग एलिमेंट को कंट्रोल करता है, और अ गैस बर्नर, यानी गैस बर्नर को भी कंट्रोल करते हैं। इंश्योरिंग दैट द वाटर स्टे एट अ सेट टेम्परेचर, यानी जो इंश्योर करवाता है, जो यकीन दिलाता है कि जो आपने एक टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है, वाटर उसी टेम्परेचर तक ही रहे, यानी बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो जाए और बिल्कुल ठंडा भी ना आए। दिस सिस्टम इंश्योर अ स्टेडी सप्लाई ऑफ हॉट वाटर, ये जो सिस्टम है ये स्टेडी सप्लाई ऑफ हॉट वाटर, यानी जो गर्म पानी है वो इजीली हमें प्रोवाइड करता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यानी ये आपके पास क्या है, हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम है। आप यहाँ पर क्या लगा देते हैं, हीटर एलिमेंट है, ये थर्मोस्टेट, यानी ये ऐसी चीज़ है जो टेम्परेचर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। यहाँ से एक साइड से आपका क्या आता है, हॉट वाटर, और एक साइड से क्या आता है, कोल्ड वाटर, जो भी आपको ज़रूरत हो आप इससे ले सकते हैं। अब ये जो आज का हमने टॉपिक पढ़ा है, इसमें से एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, इसमें से कोई एक सिंगल एप्लीकेशन आपसे लॉन्ग में पूछी जा सकती है, या कन्वेक्शन की डेफिनेशन या इसकी एक सिंगल एप्लीकेशन पूछी जा सकती है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से वो शॉर्ट है लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ग्लाइडिंग वाला टॉपिक, और जो हमने नेम पढ़े थे यानी हाक्स, ईगल और जो वुल्चर्स, इनके नाम आपने तैयार करने हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन, ये हम अगले लेक्चर में